जो लोग कहते हैं कि वैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वैसी साहब बीजेपी के एजेंट है। आपने दूध के धुलों को देखा, एक बार बीजेपी के एजेंट को भी देखा। वैसी साहब हैदराबाद से आके यहाँ क्या कर लेंगे? मेरे भाई, वैसी साहब एक ऐसे आदमी है हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी बेटी की शादी छोड़कर पार्लियामेंट में शरीयत के खिलाफ कानून, जो काला कानून बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में। मैं उन जुम्मनों से ये कहना चाहता हूँ कि वैसी साहब के ऊपर जो ये कमेंट करते हैं, मैं उन जुम्मनों से कहना चाहता हूँ कि बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं, वो भी तो मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं। उनके ऊपर तो कोई मुकदमा ना हुआ, तो क्या वो भी बीजेपी की एजेंट हैं? उन्होंने तो अपने साथ। अरे मेरे भाइयों, गुलामी का चोला छोड़ दो जुम्मनों। जुम्मन क्यों कहते हैं आप? ये हमारा प्यार का लफ्ज है। समाजवादी भाई जो हमारे हैं, उनसे प्यार का लफ्ज है जुम्मन भाई। तो आपको मिम्मन कहते हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, जुम्मन मिम्मन हम भाई भाई है ना। वैसे साहब को बीजेपी का एजेंट कहते हैं, अंधभक्तों को। मैं उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि मेरे भाई 70 साल 75 साल होगा देश को आज़ाद हुए हुए, अब तो गुलामी का चोला उतार दो। और आप जो लोग कहते हैं कि वैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वैसी साहब बीजेपी के एजेंट है। आपने दूध के धुलों को देखा, एक बार बीजेपी के एजेंट को भी देख लो। विकास किसको कहते हैं, ये वैसी साहब आपको बता देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि वैसी साहब हैदराबाद से आके यहाँ क्या कर लेंगे, मेरे भाई, वैसी साहब एक ऐसे आदमी है हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी बेटी की शादी छोड़कर पार्लियामेंट में शरीयत के खिलाफ कानून, जो काला कानून बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। तो आप कहते हो कि वैसी साहब क्या कर लेंगे? वैसी साहब बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मौका तो दो मेरे भाइयों। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि मेरी बात को सुनो और आपके वैसी साहब के हाथों को मजबूत करो, संभल की सीट निकालो। इंशाल्लाह संभल में इतना विकास होगा, इतना विकास होगा, कभी लोगों ने सोचा भी ना होगा। लोग कहते हैं कि जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन ओवैसी जी पर कार्रवाई नहीं होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही और मेरे दिल की बात कही, ये बात बहुत आपकी अच्छी लगी। तो मैं उन जुम्मनों से ये कहना चाहता हूँ कि वैसी साहब के ऊपर जो ये कमेंट करते हैं, मैं उन जुम्मनों से कहना चाहता हूँ कि बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं, वो भी तो मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं। उनके ऊपर तो कोई मुकदमा ना हुआ, तो क्या वो भी बीजेपी की एजेंट हैं? उन्होंने तो अपनी सरकार बना ली। वहाँ का मुसलमान अगर बिहार का एक हो सकता है, तो क्या संभल का मुसलमान एक नहीं हो सकता क्या? विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अरे मेरे भाइयों, गुलामी का चोला छोड़ दो जुम्मनों। जुम्मन क्यों कहते हैं आप? ये हमारा प्यार का लफ्ज है। समाजवादी भाई जो हमारे हैं, उनसे प्यार का लफ्ज है जुम्मन भाई। वो भी तो आपको मिम्मन कहते हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, जुम्मन मिम्मन हम भाई भाई है ना। बीजेपी तो इसी चीज को लेकर खुश है कि असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ रहा है और हमें जिताने का काम कर रहा है। अरे ये बीजेपी की अपनी सोच है, ये समाजवादी की सोच है। असलियत में ये बीजेपी की सोच नहीं है, समाजवादियों की सोच है। योगी जी ने कहा था कि ओवैसी जी आ रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनका स्वागत है, उनका चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। तो जो बड़े नेता शब्द इस्तेमाल किया, उसको लेकर के काफ़ी बातें कही गई कि बीजेपी का देखिए प्रेम निकल कर आ रहा है ओवैसी जी के प्रति। तो मैं ये बात अगर योगी जी ने कही है, ठीक है, मैंने भी वीडियो देखी थी, तो योगी जी जानते हैं कि वैसी साहब बड़े नेता हैं, वो इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान ने किसी की तारीफ कर दी तो वो उसके साथ ही हो गया या उसका बी टीम हो गया। ये समाजवादी के लोग ही गंदी सोच रखते हैं। अखिलेश यादव बड़ा क्यों नहीं मानते हैं? अखिलेश यादव भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंसान बड़ा होता है वो दूसरों को भी बड़ा मानता है, जो छोटा होता है वो दूसरों को भी छोटा मानता है। तो योगी जी बड़े हैं, वो मौजूदा सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बड़ा मानते हैं, उनको बड़ा मानते हैं। आपका प्यार जो है बहुत उमड़ता है योगी जी के लिए? नहीं, हमारा प्यार नहीं उमड़ता, ना हमने कभी बीजेपी को वोट दिया और ना कभी दे में। हमने आज तक समाजवादी को वोट दिया, लेकिन समाजवादी हमें ये बताएं, हमें क्या दिया? आपकी फाइट बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से? हमारी जो फाइट है वो समाजवादी से। भाजपा से नहीं है? भाजपा से क्या है, भाजपा का तो अब तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, सही नहीं, सही की बात नहीं करें आप। मैंने ये कहा बीजेपी जीरो हो जाएगी, लेकिन अखिलेश से 350 ला रही है।
350 अगर 350 ला रही है तो 350 ला रही है तो फिर उसको अखिलेश जी ये क्यों कहते हैं कि हम छोटे दलों को अपने साथ लाएंगे? फिर 350 उनकी खुद की आ रही है तो फिर उन्हें किसी की जरूरत क्या है? कहा जाता है हिंदू मुस्लिम की ज्यादा बात करते हैं ओवैसी जी। जी तो ऐसा है मेरे भाई, जब मायावती ने सरकार बनाई थी, बहन मायावती ने, तो उन्होंने दलितों की बात करी थी। जब अखिलेश यादव ने सरकार बनाई तो उन्होंने यादवों की बात की। योगी जी ने सरकार बनाई तो ब्राह्मणों की ज़्यादा तरफदारी करते हैं। तो अगर वैसे सब मुसलमानों की बुराई करते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? मुसलमानों का हक के लिए अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो इसमें तकलीफ किस बात की है समाजवादियों को? एक मुसलमान भाई अगर किसी मुसलमान भाई की अगर उसके लिए लड़ रहा है, उसके लिए आगे आ रहा है और उनका हक दिलाने के लिए दिन और रात जिद्दोजहद कर रहा है, तो इसमें समाजवादी के जितने भी लोग हैं मेरे भाइयों, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात को सोचो, अपने भाई को मजबूत करो। अखिलेश यादव को हमने 4 बार देख लिया, जिसमें संभल से राम गोपाल यादव भी जीते, मुलायम सिंह यादव भी जीते और तुम्हारे के नवाब साहब भी जीते। लेकिन जीतने के बाद में आप ये बताएं संभल में क्या विकास हुआ? खाली रोड पड़ जाना विकास नहीं कहते। रोड पड़ने से रोटी नहीं मिलती है, रोज़गार होना चाहिए भाई। यहाँ पे फैक्ट्री होनी चाहिए, रेल पास होनी चाहिए, प्राइवेट हमारा जो है अभी तक रोडवेज है उसको मतलब सरकारी होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा डिग्री कॉलेज होना चाहिए। इसको विकास बोलते हैं मेरे भाई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करेंगे, अखिलेश यादव यादवों की बात करते हैं, मायावती और उसकी बात करती है दलितों की, तो फिर ओवैसी साहब में कहाँ फर्क रहेगा? अगर वो मुसलमानों की बात करेंगे तो फिर तो वो भी और पार्टी वो मुसलमानों की भी बात करते हैं और सभी की बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, हमारी पार्टी अब से 5 साल पहले जिला पंचायत में 1 सीट जीती थी, आपके 24 और राजभर साहब के साथ हमारी पार्टी 140 कैंडिडेट जीते, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी थे। उसमें 6 वैसी साहब ने टिकट दिए। मैं समाजवादी में अभी 5 जिला पंचायत चेयरमैन जीते। ठीक, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अखिलेश साहब से कि आपने एक मुसलमान को क्यों टिकट नहीं दिया? अच्छा, यूपी के अंदर 1700 थाने हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने मुसलमान उसके अंदर दरोगा है या DIG है या SP है? क्या मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है? जावेद अहमद को बनाया तो था। तो बस एक को बनाने में सबका विकास हो जाता है? यानी वैसे साहब अभी आएंगे, मेरे गले में माला डालेंगे, मुझसे कहेंगे 10 लाख तू ले ले, पूरा संभल का विकास हो गया? ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। भला सबका होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। मुसलमान जो भाई हैं, दलित भाई हैं, यादव भाई हैं, मैं चाहता हूँ सबको आगे को बढ़ाया जाए। मैं ये नहीं कह रही खाली मुसलमानों को बढ़ाया जाए, लेकिन सबका साथ सबका विकास। तो वो तो बीजेपी कर रही है ना पहले। तो बीजेपी कर रही तो हम नहीं कर सकते क्या? मतलब बीजेपी कर रही है तो हम ना कर सकते? तो हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन बीजेपी ने जो 100 को 150 को जो हमें पेट्रोल दिलवा रही वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, 200 को जो सरसों का तेल मिल गया वो हम नहीं करेंगे, 900 को जो सिलेंडर मिल गया वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा हाथ में नहीं है, सेंटर। आपके बीजेपी का एजेंट कौन हुआ फिर? उधर देखो, आप ये बताइए, बीजेपी का एजेंट कौन हुआ? अखिलेश यादव जब CA NRC हुई उस पर एक भी कमेंट नहीं आया। 3 तलाक का मुद्दा आया तो अखिलेश भाई साहब का कोई कमेंट नहीं आया। ठीक है, फिर भी और वैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले ऐसे मेंबर हैं जो पूरी पार्लियामेंट में अकेले लड़ते हैं, तो वो बीजेपी का एजेंट है? कुछ लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब जब एक भाषण देते हैं तो सभी हिंदू जो एक हो जाते हैं, मतलब और पार्टी के जो बीजेपी वाले वोटर हैं वो एक हो जाते हैं, और मुस्लिम जो है तो वो जगह जगह फट जाते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो भाई साहब, बीजेपी को हराने का ठेका क्या मुसलमानों ने रखा है क्या? अगर हराना है तो सबको मिलके साथ हराओ ना।